बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाब्लो एस्कोबार, ये नाम तो आपने पहले भी कई बार सुन रखा होगा। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया का एक बहुत ताकतवर ड्रग स्मगलर था, जिसे द किंग ऑफ कोकेन के नाम से भी जाना जाता था। पाब्लो एस्कोबार की दौलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ड्रग्स को स्मगल करने के लिए इसने सबमरीन तक खरीद रखी थी। पाब्लो एस्कोबार 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के शहर रियो नाग्रो में पैदा हुआ। इसका ताल्लुक एक मामूली घराने से था। इसके वालिद एक किसान के तौर पर काम करते थे, जबकि इसकी माँ स्कूल टीचर थी। ये एक गरीब घर में पैदा हुआ था। पाब्लो एस्कोबार ने छोटी उम्र से ही जुर्म का आगाज़ किया। नकली ब्रांड की सिगरेट से लेकर नकली लॉटरी टिकट और जाली डिप्लोमे भी बेचा करता था। अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि इसने कारें चोरी करना भी शुरू कर दी। और फिर पाब्लो एस्कोबार ने 1970 की दिहाई के शुरू में कोकेन की तिजारत में कदम रखा। चंद ही सालों में पाब्लो एस्कोबार ने अमेरिका भेजी जाने वाली 90% से ज़्यादा कोकेन को कंट्रोल कर लिया था और पूरी दुनिया की 80% कोकेन भी यही सप्लाई किया करता था। अगर बात की जाए सिर्फ अमेरिका की, तो वहाँ डेली 15,000 केजी कोकेन भेजा करता था, जो सालाना 5,40,000 केजी बनती है। और इस वक्त अमेरिका में 1 केजी कोकेन की कीमत $75,000 हुआ करती थी, जो सालाना $380 बिलियन बनती है। और ये सिलसिला मुसलसल 16 साल तक चलता रहा। दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग स्मगल होने के साथ साथ कोलंबिया की मशहूर पार्टी मेडेलियन कार्टेल का लीडर और फाउंडर भी था। और वो पहला ड्रग स्मगलर था जिसको दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने पाब्लो एस्कोबार को दुनिया के 8वें अमीर तरीन आदमी के तौर पर दर्ज किया था और इसकी टोटल नेटवर्क $30 बिलियन बताई गई थी। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना था कि पाब्लो एस्कोबार $30 बिलियन से कई गुना ज़्यादा का मालिक था। लेकिन सारा पैसा ब्लैक होने की वजह से इसने ये बात पूरी दुनिया से छुपाई हुई थी। इसीलिए वो सारा पैसा बैंक के बजाय अपने बड़े बड़े गोदामों में रखा करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब पाब्लो एस्कोबार को पैसे रखने के लिए जगह कम पड़ गई, तो इसने ज़मीन में गड़ा कर वहाँ अपने पैसे रखे थे। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि पाब्लो एस्कोबार को अपने पैसों की गड्डियाँ बनाने के लिए हर महीने 2 लाख रुपए की रबर बैंड्स की ज़रूरत पड़ती थी। ये अपना सारा काम बाहमास के एक छोटे से जजीरे से किया करता था और ये जजीरा इसने बहुत ही सस्ते दामों खरीदा था। ये जजीरा अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर था। पाब्लो इसी रास्ते से अमेरिका में कोकेन को स्मगल किया करता था। स्मगलिंग को तेज़ करने के लिए इसने प्राइवेट प्लेन, पानी के जहाज़ और 2 सबमरीन भी खरीद रखी थी। इसी तरह वो देखते ही देखते कोलंबिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर बन चुका था। दोस्तों, जब पाब्लो एस्कोबार का बिजनेस अपने उरूज पर था, तो तब इसके एक दिन की कमाई $75 मिलियन से भी ज़्यादा हुआ करती थी। अगर इसे आज के दौर से कंपेयर किया जाए तो कुछ इतनी बनती है। पाब्लो एस्कोबार ने स्मगलिंग करने के और भी नए नए तरीके ढूंढ लिए थे, जिसे इससे पहले किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किए थे। जहाज़ों के टायरों से लेकर मछली के पेट तक में कोकेन स्मगल किया करता था। पाब्लो एस्कोबार के इतना कामयाब होने के पीछे एक वजह यह भी थी कि इसके साथ लोकल लोगों का फुल सपोर्ट था। वो लोगों के घर बनवाता था, जिनको पैसों की ज़रूरत होती थी उनको पैसे देता था और बेरोज़गारों को अपने किसी काम के लिए रख लिया करता था। लेकिन दोस्तों, कोलंबिया की सरकार इससे बहुत तंग आ चुकी थी और फिर इन्होंने पाब्लो एस्कोबार को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम इसके घर की तरफ रवाना की। लेकिन पाब्लो एस्कोबार को इसकी पहले ही खबर मिल चुकी थी और वो अपने कुछ साथियों के साथ फरार हो गया। 16 महीनों के मुसलसल तलाश के बाद जब इस टीम को पाब्लो एस्कोबार के ठिकाने का पता चला, तो इन्होंने वहां पर रेड मारी और 2 दिसंबर 1993 को वो सिर्फ 44 साल की उम्र में मारा गया। दोस्तों, ये थी दुनिया के एक ख़तरनाक ड्रग स्मगलर की कहानी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।